जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि परीक्षाओं पर परिणय। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पीसीएस 66 बिहार पीसीएस का फॉर्म आप लोग शायद भर चुके होंगे और जो नहीं भरे होंगे वो भी भर लें जल्दी से। और आपकी ये परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने वाली है, तो हमारे पास बहुत कम समय है, ठीक ना। तो इस कम समय में हमें कंप्लीट तैयारी करनी है। एक बहुत ही सुलझी हुई रणनीति के तहत हमें तैयारी करनी है। यदि हम सुलझी हुई रणनीति के तहत तैयारी नहीं करेंगे तो इतने कम समय में हमें प्री निकालना बहुत असंभव वाला कार्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आज की वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आखिर थंबनेल क्या है। इस थंबनेल में हम 66 बीपीएससी 2020 के लिए कोई एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है कि बिहार पीसीएस की विगत 5 वर्षों की परीक्षाओं का एनालिसिस, यानी कि प्री परीक्षा आपको जो पास करनी है, जिसमें आपके कुल 150 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं डियर? कुल हमारे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे जो कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं प्री परीक्षा में, आखिर उन 150 प्रश्न में ये देखना होगा कि आखिर कौन सा विषय हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा विषय हमारा कम महत्वपूर्ण है। हमें किस विषय पर ज्यादा फोकस करना है और किस विषय पर थोड़ा सा कम भी फोकस करेंगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को भी ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम कितनी भी कोशिश करें हम प्री में 150 में से 150 मार्क्स तो नहीं ला पाएंगे। अतः हमें क्या करना है, हमें ऐसी रणनीति बनानी है जिसके तहत हम लोग प्री परीक्षा को कम समय में पास कर लें। तो आइए, सबसे पहले आज मैं चलता हूं कि हमारे जो पिछले 5 साल की परीक्षा आयोजित हुई, उन 5 सालों की परीक्षा में देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेंसस यानी कि जनगणना वगैरह, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, हमारा बिहार स्पेशल हुआ, फिर मैथ्स है, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं प्री परीक्षा में। तो देखिए, जो हमारी 65th हुई, यानी जो पिछले साल 2019 की परीक्षा हुई थी बिहार पीसीएस प्री की, उसमें हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इसमें हिस्ट्री से कुल प्रश्न पूछे गए थे 27। कितने पूछे गए थे? 27। यदि ज्योग्राफी की बात कर ली जाए तो ज्योग्राफी केवल 11 प्रश्न पूछे गए थे। अभी आपको इतने में अंदाजा लगा होगा कि यार हिस्ट्री तो बड़ी बहुत पूछी जा रही है। फिर यदि सेंसस की यानी जनसंख्या और नगरीकरण की बात की जाए तो उसमें केवल एक ही प्रश्न पूछा गया था, यानी आप नहीं ध्यान देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। पॉलिटी की बात कर लिया तो पॉलिटी में केवल और केवल 5 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, इतने में आपका जबकि 3 सब्जेक्ट मेन हो गए, लेकिन उसमें आपको पता होगा कि आपको हिस्ट्री में अधिक समय देना है। फिर इकोनॉमी आता है, इकोनॉमी में आपके कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे। साइंस की बात किया, देखिए साइंस का वेटेज काफी था, साइंस में कुल 27 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? कुल 27। यानी देखिए, हिस्ट्री और साइंस ये 2 कर लेंगे तो 54 क्वेश्चन यहीं से आ गए। फिर एनवायरमेंट की बात की जाए तो एनवायरमेंट में केवल 3 ही प्रश्न पूछे गए थे। अब आता है हमारा बिहार स्पेशल, क्योंकि यार हम लोग बिहार से हैं, ठीक है ना। तो बिहार स्पेशल हमारा पूछा जाता है और बिहार स्पेशल बहुत अच्छा पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कितना? 24 प्रश्न पूछा जाता है। अब मैथ्स की बात करिए, देखो यार, जब 60 और 62 यानी 60, 60 और 62 तीनों को मिला के जब यहां पे हुआ था, चारों को मिला के हुआ था, ठीक है ना, तब रीजनिंग भी पूछी गई थी। लेकिन उसके बाद फिर रीजनिंग नहीं पूछी गई, सिर्फ मैथ्स के 10 ही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अन्य राज्यों की परीक्षाएं जैसे होती हैं, इनमें सीसेट वगैरह होता है। जैसे भी आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में आपके सीसेट का भी एक पेपर होता है, लेकिन बिहार पीसीएस में नहीं होता है। अब बात आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर का बहुत वेटेज है। देखिए, करंट अफेयर 26 प्रश्न पूछे गए थे। और मिसलेनियस की बात करें तो मिसलेनियस में केवल 7 प्रश्न थे। यानी कि यदि हम एनालिसिस देखें कि जो हमारे 2019 का लेटेस्ट है, क्योंकि लेटेस्ट पेपर तो हमारा यही है जो 2019 में हुआ था, अब तो हम 2020 में हम देंगे दिसंबर में। तो यहां पे देखें कि हिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज दे रही है, फिर साइंस दे रही है, फिर हमारा बिहार स्पेशल और हमारा करंट अफेयर। यानी इन 4 पोर्शन को यदि कर लिया है तो देखिए 54 ये हुआ और 54 और ये 58 और लगभग कितना हुआ 70। यानी कि आप केवल 4 पोर्शन कवर कर लिए जिसमें आपका बिहार का प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। लेकिन अब हम और देखिए 1 साल का ट्रेंड है, हम और पिछले सालों में चलते हैं। जब 65th में दिव्यांग की परीक्षा हुई थी, दिव्यांग में तो भी हिस्ट्री के वहां पे 33 प्रश्न पूछे थे, ठीक है। देखिए यहां पे भी हिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है, 33 प्रश्न। ज्योग्राफी की बात किया, ज्योग्राफी थोड़ा सा
ज्यादा पूछा गया था, यानी कि 14 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन आपके सेंसस की जनसंख्या नगरीकरण की बात की जाए तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। फिर यदि पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी के वहां पे 11 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 11 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद फिर इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी में ये 65th वाले में 9 थे, लेकिन यहां पे केवल एक ही प्रश्न पूछा गया था। अब साइंस की बात किया तो साइंस देखिए, साइंस का फिर से वेटेज ज्यादा है, 26 प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरह एनवायरमेंट की बात की जाए तो एनवायरमेंट में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो एनवायरमेंट में केवल एक ही प्रश्न पूछा गया था, वेटेज बहुत कम है एनवायरमेंट का। फिर बिहार स्पेशल की बात की जाए तो बिहार स्पेशल के 15 प्रश्न पूछे गए थे। मैथ्स की बात किया तो मैथ्स हर बार 10 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर की बात किया तो करंट अफेयर का अच्छा वेटेज था, जो इधर ऊपर कुछ प्रश्न कम हुए वो करंट अफेयर ने कवर कर लिया, यानी करंट अफेयर के 31 प्रश्न पूछे गए थे। और मिसलेनियस में बात करें, देखिए मिसलेनियस जितना 7 पूछा गया था, यहां पे 8 पूछ लिया गया, ठीक है ना। यानी यहां पे भी हम देख रहे हैं कि हमें हिस्ट्री पे, उसके बाद फिर हमारा साइंस है, फिर बिहार स्पेशल और फिर करंट, इन 4 पोर्शन पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। अब इसी तरह 64th एक चीज, लेकिन कि 64th जब हमारा बीपीएससी हुआ था तब के क्या हालात थे, तब कैसा पेपर का पैटर्न आया था, उसका एनालिसिस क्या है। तो भाई हिस्ट्री में तब भी 34 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? तब भी 34 प्रश्न पूछे गए थे। और 63rd की बात कर लिया तो 63rd में 35 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 35। और इधर बात कर ली जाए तो यहां पे 38 प्रश्न। यानी देखिए हिस्ट्री का देखिए रेशियो क्या चल रहा है, 38 फिर 35 फिर 34 फिर 33 फिर 27, यानी कि देखा जाए तो भाई लगभग 27 से 38 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, ये रेशियो जा रहा है। और ज्योग्राफी की बात कर लिया तो ज्योग्राफी में 11 थे, 14 थे, और यदि आगे बढ़े तो 10 थे। इधर 10 पूछे गए थे, इधर 15 पूछे गए थे, और इधर 20 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो देखिए ज्योग्राफी का देखा जाए तो बहुत ज्यादा रेशियो नहीं है, लेकिन इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता है। अब सेंसर्स की बात कर ले तो सेंसर्स में देखिए, सेंसर में कितने प्रश्न पूछे गए थे? यहां पे एक भी नहीं प्रश्न पूछा गया था, यहां पे 5 प्रश्न पूछे गए थे, यहां 3 प्रश्न पूछे गए थे, यहां पे भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। अब जैसे पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 5 पूछे गए थे, 65th में दिव्यांग वाले में 11 पूछे गए थे, और फिर इधर बात की जाए तो इधर 12 पूछे गए थे, इधर 13 पूछे गए थे, इधर 10 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो ये भी एक रेशियो देखा जाए तो नॉर्मली है, 10, 12, 13 प्रश्नों का रेशियो है। अब इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी देखिए 9 प्रश्न पूछे गए थे, फिर एक ही प्रश्न पूछा गया था। लेकिन यदि पिछली परीक्षाओं की बात कर लिया तो पिछली परीक्षाओं में यहां 12 प्रश्न थे, यहां 15 प्रश्न थे, और यहां पर 10 प्रश्न पूछे गए थे, यानी रेशियो वही 10 से 15 के बीच का रेशियो बन रहा था। लेकिन अब साइंस की पुनः बात कर ली जाए तो 27 प्रश्न पूछे गए, 65th में दिव्यांग वाले में 26 पूछे गए थे, और उसके पहले की बात की जाए तो उसके पहले 21 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे थे। यहां पे भी 21, यहां पे भी 21, और यहां पे भी 21 प्रश्न ही लगातार पूछे जा रहे थे, ठीक है ना। अब एनवायरमेंट की बात की जाए, एनवायरमेंट में यहां 3 प्रश्न थे, फिर 1 प्रश्न था, और उससे पहले बात कर लिया तो ये भी रेशियो वही था, यानी यहां 1 थे, यहां 1 भी नहीं आया, यहां फिर 3 आया, यानी 1 से लेके 3 प्रश्न तक ही पूछे जा रहे हैं ज्यादा। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट आया हमारा बिहार स्पेशल, तो बिहार में 24 प्रश्न आया, फिर 15 प्रश्न आया, और उसके पहले भी बात की जाए तो यहां पे भी 24 प्रश्न आए थे, इससे पहले 11 प्रश्न आए थे, इससे पहले 12, यानी पहले का वेटेज कम था, और अब बिहार के स्पेशल को वेटेज ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि अन्य राज्यों के भी क्या करने लगे थे, जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने लगे थे, और इसलिए इधर इसका जो लोड है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, वेटेज बढ़ा दिया गया। मैथ्स की बात करिए तो यार मैथ्स रेगुलर, इधर भी 10 आया, इधर भी 10 आया, इधर भी 10 आया, इधर भी 10 आया। लेकिन इसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पे रीजनिंग भी आ गई थी, रीजनिंग भी आ गई थी, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन थे और मैथ के 6 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद फिर रीजनिंग नहीं आई, फिर क्वांटिटी मैथ्स ही आ रही है, ठीक है ना। अब करंट अफेयर की बात करिए तो 26 थे, 31 थे, उससे पहले की बात करिए तो यहां पे 21 प्रश्न पूछे गए थे। कितने? 21 प्रश्न पूछे गए थे, यहां पे 27 प्रश्न पूछे गए थे, यहां पे 18 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। तो भाई करंट अफेयर का भी वेटेज बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसा नहीं कि बेकार जा रहा हो, ठीक है ना। मिसलेनियस में यहां 7 थे, 8 में यहां एक भी प्रश्न नहीं आया, यहां भी एक भी प्रश्न नहीं आया, यहां पे भी 8 प्रश्न आया है। तो देखिए ये तो आपका कंप्लीट एनालिसिस है कि आखिर पिछले 5 सालों में बिहार स्पेशल यानी बीपीएससी प्री जो है वो क्या ट्रेंड लेकर चल रही है। देखिए किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए ये जोड़ने के बाद बहुत अज्ञानी हो, ऐसे आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा जो ज्ञानी तो बहुत हैं, ठीक है ना, बहुत ज्ञान रखते हैं, एक एक किताब, मतलब किसी किताब का पेज नंबर बोल दिया, पेज नंबर में क्या लिखा हुआ सब कुछ रटा हुआ है, लेकिन आज तक बीपीएससी का प्री तक नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि उनके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन सही रणनीति नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है।
क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड एनालिसिस उन्होंने कभी नहीं किया है, और ये गलती आप लोग मत दोहराइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इसके एनालिसिस से हमें क्या मिल रहा है, इसके एनालिसिस से हमें जो सामने निकल कर मिल रहा है यहां पर वो ये मिल रहा है मेरे भाई, क्या ये मिल रहा है कि सबसे पहले तो हमें फोकस करना है कहां पे, हिस्ट्री पे करना है। कहां करना है, हिस्ट्री पे करना है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री की बात कर लें, हिस्ट्री की यदि बात करें तो आप लोग पीछे देख ही रहे हैं कि 27, 33, 34, 35, 38, यानी कि यदि मैं 30 का रेशियो मान लूं कि भाई देखिए 27 है, मैं एक रेशियो मान लेता हूं, ठीक है, चलो 25 रेशियो मान लेते हैं, मैं 25 का रेशियो मान लेता हूं कि भाई 25 का रेशियो है, ठीक है ना, 25 से 30 का रेशियो आ रहा है, ठीक है ना। अब ये देखूं यहां पे मैं ज्योग्राफी छोड़ो फिर साइंस आ जाओ, तो देखो साइंस में क्या है, 27 है, 26 है, 21 है, 21 है, यानी 21 से लेकर 27 प्रश्न तक जा रहे हैं, 21 से लेके 27 प्रश्न तक जा रहे हैं। तो यदि मैं साइंस की बात कर लूं तो साइंस में आपके 21 से लेके 27 प्रश्न तक जा रहे हैं। अब उसके बाद में बात करूं बिहार स्पेशल की, तो देखिए बिहार स्पेशल में पहले तो वेटेज कम था, लेकिन अभी पिछले सालों में वेटेज का बढ़ा है। देखिए 24 प्रश्न तक मैक्सिमम गया हुआ है, यानी 15 से 24, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि 15 से 24, उधर 11 प्रश्न भी है, तो 11 तो वो बहुत पुराना हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी ट्रेंड में देखिए तो 24 प्रश्न तक जा रहा है पिछले 3 सालों में। तो इसकी बात कर ली जाए कि बिहार स्पेशल की बात कर ली जाए तो हम बिहार स्पेशल देखें तो बिहार स्पेशल में कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई इसमें 15 से लेके 24 प्रश्न तक जा रहा है, ठीक है ना, 15 से लेके 24 प्रश्न तक जा रहा है। अब उसके बाद आइए करंट अफेयर, तो देखिए करंट अफेयर मैक्सिमम 36 गया, उधर 18 गया है, यानी कि 20 से लेके उधर 27 भी गया, इधर 31 भी गया है। यानी कि सीधे सीधे आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा करंट का पार्ट है, जो हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी बहुत अच्छा लोड देना है, ठीक है ना। तो इसके प्रश्न क्या है, 31 तक गए हैं कि यानी आप 30 का एवरेज मान लीजिए, 30 का एवरेज मान लीजिए। और देखिए सिर्फ आप इतने पार्ट को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो देखिए कितना हुआ, यदि मैं वहां पे मान लूं 25 और यहाँ 25, 50, 50, 30, 80, ठीक है ना, और 20, देखिए अप्रोक्स लगभग आप इतना तैयार कर लेंगे ना तो आपके 100 प्रश्न तो ऐसे ही हो गए, आप 100 प्रश्न तो ऐसे ही तैयार कर लिए, ठीक है ना। एक ऐसी रणनीति है कि यदि आप इन 4 सब्जेक्ट पे केवल और केवल आप इन 4 सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस कर देते हैं, अच्छे से फोकस कर देते हैं, तो आपका बिहार का प्री निकलने से कोई नहीं रोक सकता। किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है कि आपके बिहार का प्री एग्जाम इस बार का निकलने से कोई रोक सके। लेकिन अब इसके बाद भी देखिए आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप इकोनॉमी भी देखेंगे, आप पॉलिटी भी देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यदि आपको देखना है ना तो मैथ्स है, यदि मैथ्स बैकग्राउंड से आप हैं, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो सबसे पहले तो आप मैथ्स के नंबर स्कोर करिए, क्योंकि मैथ्स के 10 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, मैथ्स के 10 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो भाई 10 तो मैथ्स में तो भाई कंफर्म है कि आएगा, तो आप कर ले जाएंगे, मैथ्स छूटने वाला नहीं है, तो मैं जान रहा हूं, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन तो आपके यहां सीधे सीधे आपके मिल रहे हैं। और उसके बाद यदि मैं पॉलिटी की बात करूं, देखिए पॉलिटी में भले 5 प्रश्न थे, इधर 11, 12, 13, यानी लगभग देखिए तो 5 से 10 के बीच में एवरेज है, तो मैं मानूं तो आप 5 से 6 प्रश्न आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी में भी यदि आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो भी आप 5 प्रश्न आप वहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। मैं 10 प्रश्न इन दोनों सब्जेक्ट से लेके चल रहा हूं कि यदि आप इन दोनों सब्जेक्ट पे ध्यान दें तो आप 10 प्रश्न आराम से निकाल लेंगे। इसी तरह से आपका इकोनॉमी है, इकोनॉमी में भी यदि आप 9 से लेके देखिए 10 तक जा रहा है, आप 5 इसमें निकाल लिए तो मेरे भाई 15 प्रश्न आपके 15 प्रश्न जो है आप वो ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी और प्लस इकोनॉमी आराम से निकाल लेंगे। यानी कि आपका लगभग कितना 110, 120, 125 प्रश्न पहुंच रहा है, और 125 प्रश्न यदि आपने ले लिया तो मेरे भाई अब आपका बिहार पीसीएस का प्री निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। और बहुत जल्दी हम लोग इसकी सारी क्लासेज भी लेकर आ रहे हैं, और भी बहुत सी वीडियोज आपको लोग मिलेंगी। यदि हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और परीक्षा दृष्टि के नए चैनल परीक्षा दृष्टि सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आपके लिए आए, जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको मिल जाए। और यदि आप हमारे वनडे के चैनल पर यानी परीक्षा दृष्टि चैनल पर आप देख रहे हैं तो आप लोग हमारे नए चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, यदि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम इस बार दृढ़बद्ध है कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगी, अच्छा स्टडी प्रोवाइड कराएगी। देखिए ऑनलाइन मार्केट में हुआ क्या है कि सब कुछ बिल्कुल गंद फैला दी है, ठीक है ना। बच्चा यही नहीं समझ में पाता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, समझ में नहीं आता है उसके, क्यों। और आपने अभी पीसीएस का प्री एग्जाम देखा ही था,
जिस तरह पीसीएस के प्री एग्जाम की आंसर की सबसे पहले कराने के होड़ में इतनी आंसर की गलत कराई गई, इतनी आंसर की, मतलब बड़े बड़े चैनल जो बड़े बड़े तथाकथित अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, उन लोगों ने छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर तक गलत बता दिए हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको यहां नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग भले थोड़ा सा लेट आए, थोड़ा सा भले लेट हो जाए हम लोग, लेकिन जो भी कंटेंट आपको मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर का कंटेंट मिलने वाला, एक नंबर का, यानी उसमें आपको कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बिहार पीसीएस और अन्य राज्यों की परीक्षाओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।